बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बॉयल्ड पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी या बॉयल्ड पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी ये स्नैक बनकर तैयार होते हैं और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से आप ये ज़बरदस्त से पोटैटो के स्नैक बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है और बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में शामिल करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉयल कर लिए थे। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू बॉयल किए थे और उनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया और उन्हें ग्रेटर की मदद से हम ग्रेट कर लेंगे। तो हाथ की मदद से मैं मैश नहीं करी क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल फ़ाइन मैश किए हुए पोटैटो चाहिए। तो ग्रेटर का यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप चाहें तो छलनी की मदद से भी आलूओं को अच्छी तरीके से छान सकते हैं, उससे भी आलू जो हैं वो बारीक हो जाएंगे। बिल्कुल बारीक हमें आलू चाहिए। तो यहाँ पर सारे आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च। तो ये इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर। 2 एंड हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। नमक इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून और बारीक कटा हुआ हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट जाएंगे और बहुत ही टेस्टी से ये पोटैटो के स्नैक बनकर तैयार होते हैं। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू जो है वो एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो कॉर्न स्टार्च अगर आपको कम लगे तो आप तकरीबन हाफ़ टीस्पून मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। तो हमारा आलू का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, काउंटर पर बटर पेपर लेंगे, ऊपर आलू का मिक्सचर डालेंगे, ऊपर से एक और बटर पेपर लगाएंगे और अच्छे से प्रेस करके रोलिंग पिन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा हमने इसे थिक बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसे बेल लेना है। तो इसकी साइड्स घुमाते हुए मैं इसे बेलूँगी। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आप इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले देख सकें। तो बटर पेपर ऊपर वाले को मैंने रिमूव कर दिया है और इसके एजेस जो है वो हम कट कर लेंगे। एक स्क्वायर शेप में इसे हम ले आएंगे और उसके बाद हम इसकी स्ट्रिप्स में कटिंग कर लेंगे। नीचे वाला बटर पेपर भी रिमूव कर लेंगे। और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये पोटैटो स्नैक की रेसिपी कैसी लगी। आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये पोटैटो स्नैक बनाना नहायत ही आसान है, बहुत ही ईजी रेसिपी है और आपको जब टी टाइम पर कुछ मज़ेदार सा, कुछ डिफरेंट यूनिक सा खाने का दिल चाह रहा हो तो आप ये पोटैटो की रेसिपी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी बनाना भी निहायत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, कोई झंझट नहीं है और टेस्ट भी इसका कमाल का है। ये तो जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में इसकी कटिंग कर ली है। तो पोटैटो स्टिक्स या बॉयल्ड पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़ हमारी यहाँ पर तैयार हो गई हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को अच्छे से मैंने गर्म कर लिया, थोड़ा सा आलू का मिक्सचर डालकर चेक किया, जैसे ही ये फ्लोट होकर ऊपर आने लगे इसका मतलब कि ऑयल परफेक्ट गर्म है। फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर हम एक एक करके ये शामिल करते जाएंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, हाई फ्लेम होगी फ़ौरन से इस पर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे, अंदर से सॉफ्ट रह जाएंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा। इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पलटते पलटते हुए मैंने 5 से 7 मिनट इसे फ्राई किया था। जब इस पर हल्का सा कलर आना शुरू हो तभी आपने चम्मच चलाना है, उससे पहले आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना वरना ये टूट जाएंगे और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं तकरीबन इसे फ्राई होते हुए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इस पर आ चुका है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इन्हें निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑयल में 4 से 5 डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही। अगर आप सारे एक साथ डाल देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे और आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया और यहाँ पर हमारी जी गर्मा गर्म ज़बरदस्त मज़ेदार से पोटैटो स्नैक बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल ईजी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त सिंपल इजी कमाल की आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुँचे। और मुझे कमेंट में बताइएगा आप मेरे इस चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। तो देखा आपने कैसे हमने झटपट मज़ेदार सिंपल ईजी से ये पोटैटो स्टिक्स
स्टिक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। यकीन करें इतने कमाल के बनकर तैयार होते हैं। आप इसे एक बार बनाएंगे ना खाएंगे, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएंगे। तो रेसिपी को ट्राई करके आपने मुझे फीडबैक भी देना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईजी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।